हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करना और भी शुभ फलदायी रहता है। कहा जाता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। ये एकादशी इसलिए भी शुभ होती है क्योंकि इसके बाद भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी का पुण्यदायी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा, कौन कौन से जरूरी नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए और व्रत का पारण किस वस्तु से करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:27 से और समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:42 पर। सोमवार के दिन भले ही एकादशी लग रही हो, लेकिन व्रत इस दिन नहीं रखा जाएगा क्योंकि एकादशी के अगले दिन पारण मुहूर्त भी देखना होता है। इसलिए 2 जुलाई मंगलवार को ही इस बार एकादशी का उपवास रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:43 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है और हरिवासर 2 जुलाई मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त होगा। इसलिए मंगलवार के दिन केवल एकादशी का उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में निर्धारित मुहूर्त में ही व्रत का पारण किया जाएगा। और 3 जुलाई को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 5:49। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण आप सुबह 5:49 से 7:10 के बीच में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसी मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन के सेवन से, चावल या चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से दूर रहना चाहिए। व्रती को चावल का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं क्योंकि दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। तो व्रती को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। आप एकादशी व्रत जिस दिन रखते हैं, केवल व्रत के नियमों का पालन आपको उसी दिन करना होता है। व्रत का पारण हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से, फलों से या पंचामृत से करना चाहिए। साथ ही यदि आपका कोई दूसरा उपवास भी इस दिन होता है तो सुबह के समय आप तुलसी का पत्ता मुख में रखकर और जल का सेवन करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। इस मौसम में काम आने वाली वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का दान करना आपके लिए संभव ना हो तो आप किसी को केवल सादा जल भी पिला सकते हैं क्योंकि इस महीने में गर्मी अत्यधिक पड़ती है। ऐसे में भगवान विष्णु ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।